Teaching is a novel profession. शिक्षण एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है। कहने का तात्पर्य कि शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सम्मान, आदर बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये हमारा जो शिक्षण एक प्रतिष्ठित व्यवसाय है, पहले भी था, आज भी है, रहेगा। परंतु अगर हम देखें प्राचीन से और आज में जो अगर हम तुलना करें तो यहां पे एक क्वेश्चन मेरे मस्तिष्क में आता है कि पहले जो शिक्षक और छात्र के बीच संबंध हुआ करता था, आज वो संबंध खत्म नहीं हुआ है, ह्रास हुआ है, कमी हुआ है, कमी। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है? यहां कौन सी बात है? यहां पे तो देखने को मिलता है, या जो आप सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। कहने का तात्पर्य कि प्राचीन समय में गुरु को भगवान की दर्जा क्यों दिया गया था? क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच पिता के जैसा, अभिभावक के जैसा या उससे बढ़ के संबंध हुआ करता था। लेकिन आज वैल्यू क्राइसिस, मूल्यों का संकट आ पड़ा है, जिसमें हमारा नैतिकता का भी ह्रास हुआ है, जिस कारण से आज जो वो चरितार्थ थी, आज वो उतना रिलीवेंस नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। तो आप सोचेंगे आज ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? तो चलिए, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आज 5 सितंबर है। हमारे माननीय, आदरणीय, पूजनीय स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और उन्हीं के अवसर पे आज शिक्षक दिवस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा हैप्पी टीचर्स डे। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई। तो आज इस शिक्षक दिवस पे संकल्प लेना है कि हम अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उसे पूरा करने के लिए कौन कौन सारी गुण, कौन कौन सारी विशेषताएं जो हमें समावेश करना है, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने गुणों को अपनाया और बहुत सारे पदों को मैं बात कर रहा था कि हमारे माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो बहुत सारे पदों को सुशोभित किया। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात भी शिक्षक जैसे पदों को सुशोभित किया। और मैंने कहा कि प्रतिष्ठित व्यवसाय है। तो जो जिन जिन गुणों को उन्होंने अपने में समावेश किया, वही सारे गुणों को हम लोगों को अपने आप में आज संकल्प लेना है। केवल शिक्षक दिवस नहीं मनाना है, हमें उन सारे गुणों को संकल्प लेना है
कि हम उस गुणों को पालन करेंगे और हम अपने छात्रों के साथ संबंध को प्रगाढ़ मजबूत बनाएंगे। तो देखें हम थोड़ा, जैसे आप जानते हैं हैप्पी टीचर, ये जो हमारा शिक्षक जो हमारे हैं, ये मैं बता दूं आपको कि जो हमारे टीचर है, एक जो मेनोमेनिक वर्ड है, आप जानते हैं बहुत फेमस वर्ड है जीएसटी। जीएसटी, एक शिक्षक जो हमारा है, कोई भी सामान खरीदते तो जीएसटी काट के या जीएसटी के साथ पैसा और बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं कि जीएसटी लगा के और पैसा बढ़ जाता है, लेकिन एक शिक्षक एक ऐसा है कि जीएसटी में पैसा बढ़ता नहीं है, वो और जीएसटी लगाता है शिक्षक के साथ। तो देखिए क्या है जीएसटी, हम एक और जोड़ देते हैं जीएसआईटी। ये हमारा क्या है, गाइड करता है, ये क्या है, सपोर्ट करता है, और ये इंस्पायर करता है। गाइड, सपोर्ट, इंस्पायर, देन टीच। तो आपने देखा कि शिक्षक एक ऐसा प्राणी है और निरीह प्राणी है कि जो छात्रों के बीच के संबंधों को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। तो मैंने देखा, अब हम थोड़ा सा इसको देख लें। एच फॉर ऑनेस्ट, ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पैशन, देन पी फॉर पैसेंस, और वाई फॉर यंग। तो आज मैं इस टॉपिक को इसलिए रखा हूं कि ये सारी बात मैं करूंगा जो आपके हमारा सीटेट में भी या टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा ए स्टेट अभी जो बिहार में होने वाली है, इसमें जो एक सवाल आएगा उसी का सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। तो टॉपिक है क्या, तो बता दे रहा हूं आपको, क्वेश्चंस क्या है, क्वालिटीज ऑफ टीचर, शिक्षक के गुण, सॉरी, ये इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये जानने के बाद शिक्षण योग्यता में हमारा प्रश्न जो आएगा उससे हम आराम से बना सकते हैं। तो आज ही के दिन मैंने इस टॉपिक को इसीलिए चूज किया। बहुत सारा डिमांड आया था कि सर शिक्षक के गुण के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाता। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हीं गुणों को चर्चा करना जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी में था, और उन्हीं गुणों को समावेश करके आज उन्हीं के याद में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे ऑनेस्ट की, बात कर रहे थे, ईमानदार। तो सबसे पहले अगर आपको हैप्पी, खुश रहना है, ध्यान दीजिए, तो हमें ईमानदार बनना होगा। ईमानदार कहने का मतलब हम अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को जो निर्धारित करें, उसके लिए जो एक्टिविटीज करें, कार्य करें, तो वहां पे हम अपने आप में ईमानदार रहें, अपने आप से। कैसा नहीं है कि हम शिक्षक के सामने पढ़े या पेरेंट्स के सामने पढ़े, बाद में भूल जाए या छोड़ दें। तो कहने का मतलब अपने आप में बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना होगा, तब जाके खुश होगा। एक बात। दूसरी है एक्टिव, ये सक्रिय। अब ये लक्ष्यों को, उद्देश्यों को जो आपने किया है, उससे हाथ पे हाथ धर के बैठने से नहीं होगा, सक्रिय रहना होगा। और ये शिक्षक का गुण होगा। सक्रिय मतलब शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील होना होगा, लर्निंग हमेशा करना होगा, तब वो खुश होगा। देन क्या, पैशन। अब यहां पे लक्ष्यों के, उद्देश्यों के प्रति आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना
कि एक मजबूत रूप से दृढ़ निश्चय रूप से हम ये डिटरमाइन कर लिए हैं कि हमको करना है तो करना है, समय से विद्यालय जाना है, समय से हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आए पैशंस। ये जो शिक्षक में गुण ये भी होता है धैर्य। अब धैर्य का मतलब यहां पे क्या हुआ कि एबल टू स्टे काम। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, एबल टू स्टे काम एंड नॉट गेट एंग्री। कहने का मतलब धैर्य एक ऐसी वस्तु है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन धैर्य में बात कर रहा है कि एक शिक्षक को या व्यक्ति को आपको शांत रहना होगा। बहुत सारी गतिविधियां बालकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा परेशानी आपको आएगी, लेकिन वहां पे धैर्य से काम लेना होगा। तो हमारा जो पैशंस है ये बहुत बड़ा हमारा मूल मूत्र है। मल मतलब क्या कहते हैं, फॉर्मूला, सूत्र, सॉरी क्या काम है कि सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। क्या काम है, मूल मंत्र है, सूत्र है। ठीक है, तो यहां पे धैर्य मैंने कहा। दूसरी बात आते हैं यहां पे, आइए यंग। एक शिक्षक को हमेशा पढ़ाई में, अभिप्रेरणा में ऊर्जावान होना चाहिए। जैसे एक नवजुवा या नौजवान व्यक्ति होता है, इस सारे गुण होना चाहिए, तब आप क्या रहेंगे, खुश रह पाएंगे। तो शिक्षक का क्या गुण हुआ, ईमानदार या चिल्ड्रन दोनों, सक्रिय होना होगा, एक स्ट्रांग फीलिंग होना कि बच्चों को हमको पढ़ाना है, हमारा जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, बच्चों को पढ़ाना है, हमको बच्चों को उपलब्धियों को विकसित करना है, हमारा उद्देश्य है। धैर्य रखना होगा और हमेशा हमें युवा की फीलिंग होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी आते हैं इस पे, टी फॉर टैलेंट, ई फॉर एजुकेटेड, या हम कह सकते हैं यहां पे एलिगेंट। अब यहां पे शिक्षक का दूसरा क्या हुआ, टैलेंट, मतलब उसको अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। देन है क्या, ये है एक्टिव। अब देखिए यहां पे ये जो हमारा एक्टिव था, यहां भी कोरिलेट कर रहा है एक्टिव। आपको यहां भी एक शिक्षक को हमेशा क्या होना चाहिए, सक्रिय होनी चाहिए। अब जो सी है हमारा, यहां पे वर्ड है चार्मिंग, कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए, लेकिन हम यहां पे एक वर्ड बता रहे हैं काउंसेलिंग, परामर्श। एक शिक्षक को परामर्शदाता की भूमिका के रूप में होना चाहिए कि बालक के शैक्षिक समस्याओं के साथ पारिवारिक समस्याओं, संवेगात्मक समस्याओं और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना होगा। दैट मीन्स कि उसको काउंसलर की भूमिका भी निभाना होगा। एच फॉर यहां पे काम करेगा ऑनेस्ट, जो मैंने अभी कहा, एक शिक्षक को ईमानदार होनी चाहिए, ये मैंने अभी कहा है। अरे बात समझ में, या दूसरा भी कह सकते हैं हम लोग ह्यूमर या हार्मोनी, ये भी बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। अब आगे बढ़े, ई क्या है और आर क्या है, ये देखना होगा हम लोगों को ध्यान से। आर बात समझ में, ई फॉर इनकरेजिंग, उत्साह। तो एक शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, वो एनर्जेटिक होनी चाहिए, ऊर्जावान, उत्साहवान, उत्साहवर्धक। अब ये आर जो हमारा है, ये जनरल मीनिंग आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायित्व, लेकिन हमने इस वर्ड को बनाया है रैपो। ध्यान दीजिए, रैपो का मतलब है जो मैंने अभी कहा कि पहले जो ग्रुप ब्रह्मा, ग्रुप विष्णु, महेश, भगवान की दर्जा दिया जाता था, यही एक कारण था
तो रैपिंग कौन सा बात था? तो वहां पे शिक्षक बालक के रुचि को समझते थे। और दूसरी जो मैंने आपने कहा उत्तरदायित्व, यहां पे शिक्षक और छात्र दोनों अपना उत्तरदायित्व समझते थे। और जो सबसे बड़ा मैंने कहा कि माता पिता से भी ज्यादा जो, या आप जानते हैं राजा महाराजा भी अपने बेटे को ऋषि के आश्रम में भेजा पढ़ने के लिए, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो वहां पे जो सबसे बड़ी बात थी वो यही था, सेंसिटिव इमोशनल अटैचमेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदनशील भावात्मक लगाव, ये जरूरी है अगर एक शिक्षक और छात्र के बीच में प्राकृतिक समरस आत्मीयता और घनिष्ठता का संबंध अगर बनाना है, तो हमें एक शिक्षक को छात्र के साथ टू एस्टैब्लिश रैपो, क्या करना होगा? रैपो स्थापित करना होगा। मैंने कहा कि आज शिक्षक दिवस है, तो किनके याद में है आप जानते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, लिसन केयरफुली, इससे भी हमारा क्वालिटीज निकल के आएगी। मैंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली इन नॉलेज एंड स्किल। क्या कहा इन्होंने? ध्यान दीजिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली in knowledge and skills। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा को जो हमारा महत्व है, आवश्यकता है, क्या है? इज नॉट ओनली, केवल ज्ञान और कौशल देना ही नहीं है। क्या है? आगे देखिए, बट इट इज हेल्प अस and to live others। कहने का मतलब कि एक शिक्षक का उद्देश्य केवल ज्ञान और कौशल नहीं है। गुण समझिए, ये जो बात कर रहा हूं गुण यहीं पे आ रहा है शिक्षक का, कि शिक्षक का गुण केवल ज्ञान और कौशल नहीं देना है, उसे मदद भी करना है। क्या करना है? मदद भी करना है, और दूसरे के साथ, समाज में, परिवार के साथ कैसे समायोजन करेगा वो भी बताना है। ठीक है, तो अब यहां पे क्वालिटीज ऑफ टीचर्स, शिक्षक के गुण में हम लोग दो तरह से बात करेंगे कि कौन कौन गुण होते हैं। ये देखिए, पहला हम लोग बात करें प्रोफेशनल क्वालिटीज। प्रोफेशनल क्वालिटीज, प्रोफेशनल क्वालिटीज कहने का तात्पर्य है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं वो गुण होना अनिवार्य है। जिस प्रोफेशन में है, तो टीचर की बात हो रहा है। दूसरा हमारा है पर्सनल स्किल्स। ठीक, ये वोकेशनल जो हमारा, प्रोफेशनल जो हमारा क्वालिटीज है, तो सबसे पहली होनी चाहिए, देखिए बता रहा हूं मैं आपको, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर या फील्ड। कहने का मतलब यहां पे विषय वस्तु का ज्ञान कह लीजिए या निपुणता कह लीजिए, ये जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि एक शिक्षक में बहुत सारी पर्सनालिटी सही है, देखने में अच्छा है, दैट इज नॉट पर्सनालिटी। आउटर स्ट्रक्चर दैट इज नॉट पर्सनालिटी, लेकिन बहुत अच्छा से बात बोल रहा है, लेकिन पढ़ाने
का कंटेंट ही उसको नहीं मालूम होता। प्रोफेशनल क्वालिटीज ध्यान दीजिएगा, शिक्षण योग्यता के सवाल बनाते समय शिक्षक से रिलेटेड अगर बात आए तो वहां पे प्रोफेशनल क्वालिटी में हमारा सब्जेक्ट पे, विषय वस्तु पे, क्षेत्र पे मास्टरी होना जरूरी है। दूसरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, बालक को समझना, बालक को समझना। जो सबसे दूसरी जो प्रोफेशनल क्वालिटी है कि एक शिक्षक को बालक के मानसिक स्तर को समझना, ये भी बहुत सवाल आता है, ये भी जरूरी है। फिर क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, सिद्धांतों और विधियों को समझना। क्या कहा मैंने, सिद्धांतों और विधि, ये भी समझना होगा एक शिक्षक को, तभी उसके वही गुण के कारण उसकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होगी, और ऐसे नहीं होगा। उसके बाद है जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग of other branches of knowledge। कहने का मतलब एक शिक्षक की जो प्रोफेशनल क्वालिटी है कि जो कंटेंट है मास्टरी, वो तो ज्ञान होना चाहिए, और भी उससे संबंधित जो ज्ञान है वो भी होना एक शिक्षक को जरूरी है। क्लियर। अब हम पर्सनल में आते हैं। तो पर्सनल में आपको पहले ही बात किया जा चुका है, पैशन, ह्यूमर, है ना। पैशन मैंने क्या कहा कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि बच्चों को हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। ह्यूमर, हार्मोनी, कि जो है समरस स्थापित करना आनी चाहिए, समरस संबंध। देन पैशंस, ये बहुत कि मैंने कहा कि मूल मंत्र है ये, पैशन, पैशंस, धैर्य, ये बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पर्सनल स्किल में पैशन, ह्यूमर, पैशंस, इसके साथ साथ इफेक्टिव पर्सनालिटी, इफेक्टिव पर्सनालिटी, प्रभावशाली व्यक्तित्व भी होना जरूरी है। प्रभावशाली व्यक्तित्व का मतलब कि शिक्षक की जो पर्सनल बात हो रही है, तो कहा गया, सुन लीजिए ये भी ध्यान से, कि हमारे जो राधा कृष्णन जो ही रोट ग्रेट फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, जिसमें उनकी जो फिलॉसफी थी आइडियलिज्म थी, आदर्शवाद। आइडियलिज्म हैज या मीन्स क्या, जो आदर्शवाद था, आइडियलिज्म फिलॉसफी मीन्स हैज अ गोल्स, हैज अ पर्पस, हैज आइडियल्स, वैल्यू एंड एटीट्यूड्स। आदर्शवाद के अनुसार मूल्यों, आदर्शों, अभिवृत्तियों का निर्माण करना ही फिलॉसफी थी। तो ये सारी बात इसमें भी आ जाएगा, क्या क्या, मूल्य के बारे में, आइडियल्स, आदर्श, और फिर मैंने कहा एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति का निर्माण करना। तो आज हमने शिक्षक दिवस की हार्दिक आपको शुभकामनाएं दी, और मैं एक बात और कहूंगा, जितने भी सारे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने सारे वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं या मैं अपलोड करूंगा, उस सारे को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबाकर हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।